Hello. So today we will discuss about wavy chord method. In this method, we will learn what this method is. So first of all, we will define this. What is wavy chord method? After that, we will see what are the uses of wavy chord method. कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है. उसके बाद हम कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि wavy chord method में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है. उसके बाद इसके एल्गोरिथम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करके हम इसके आंसर पे पहुंचेंगे. उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. सो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके. सो definition of wavy chord method is very simple. This is a method is used for solving the inequality problem. So इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है. लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे देगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए वन की पावर एम वन, एक्स माइनस ए टू की पावर एम टू एंड सो ऑन. एंड डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी वन की पावर एन वन, एक्स माइनस बी टू की पावर एन टू एंड सो ऑन अप टू एनी नंबर. सो and if the problem is like that ki we have to find for what value of x this fx is greater than 0, less than 0, or greater than equal to 0, or less than equal to 0. So in all we have to find for what value of x this fx is greater than 0, less than 0, greater than equal to 0 and less than equal to 0. So that ठीक है. तो बहुत ही आसान है. हमें वेवी कॉर्ड मेथड वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें इनइक्वलिटी प्रॉब्लम्स आए. कॉम्प्लेक्स तरीके के इक्वलिटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो देखते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को हम क्या प्रोसीजर फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होंगी. और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन में जो m1 m2 m3 जो भी एक्सपोनेंट है, या फिर डिनोमिनेटर में भी n1 n2 nq, ये जितने भी डिनोमिनेटर में जो भी एक्सपोनेंट है, सॉरी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी एक्सपोनेंट है वो सारे के सारे एक इंटीजर होंगे. int ये सारे इंटीजर्स होंगे. ठीक है. तो ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ, नाउ सी व्हाट इज द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम हम देखते हैं किस तरीके से. एक काम करते हैं, एल्गोरिथम से पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसको हमें जानना जरूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले. ठीक है. तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं. लाइक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, और इसको हम जीरोस भी बोलते हैं. किसी किसी बुक में जीरोस लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में क्रिटिकल पॉइंट रहेगा. तो हमें पता है जीरोस वो वैल्यूज होती हैं फंक्शन की जिस वैल्यूज पे फंक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है. तो दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन बिकम जीरो, तो उन वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. लाइक इस वाली एफ एक्स के लिए, इस एफ एक्स के लिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए वन ए टू ए एन, जितने भी ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब ए वन ए टू ए थ्री ए एन वैल्यूज जो आएंगी, इन वैल्यूज पे एक्स एफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी. तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और कह सकते हैं जीरोस. ठीक है. तो एक तो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी क्रिटिकल पॉइंट. दूसरी टर्मिनोलॉजी है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट. डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स. ओके. तो दीज आर दोज पॉइंट एट विच फंक्शन बिकम डिसकंटिन्यूअस. तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनने के लिए खुद से सोचिए, ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, इसके जो डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर हमारा है, इस डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू b1 हो जाए, b2 हो जाए, b3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस पे नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कर्व. सो दैट, तो दीज आर द पॉइंट्स. तो b1 b2 एंड सो ऑन bn, दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस. तो इस तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट वो कह सकते हैं हम कि जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा होगा. ठीक है.
तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज विच आई थिंक विल बी यूजफुल फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब हम पढ़ देते हैं एल्गोरिथम। अब हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि किस प्रोसीजर को हमें स्टेप्स को फॉलो करके हम वेविकोड मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर इस तरीके की हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए वन की पावर एम वन एक्स माइनस ए टू की पावर एम टू। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो प्रोसीजर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन है, स्टेप वन हम क्या करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे जो भी x के कोफिशिएंट है, जितने भी x के कोफिशिएंट है उनको हम प्लस वन बनाएंगे। ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ x को हम प्लस वन बनाएंगे, पॉजिटिव वन बनाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव वन। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू क्या है, अब एक बार आपने पॉजिटिव वन बना दिया सारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल द जीरोस और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स। उसके बाद हम सारे क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। ये स्टेप टू हो गया। फिर स्टेप हम थ्री पढ़ेंगे। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, नंबर लाइन में अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ग्रेटर वाले को राइट हैंड साइड में लिखेंगे और लेस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, अरेंज देम इन अरेंज दीज पॉइंट इन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, स्टेप फोर हम पढ़ेंगे। अब स्टेप हमने क्रिटिकल पॉइंट्स लगा दिए, क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज कर दिया, उसके बाद हम सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट को भी फाइंड करेंगे और डिसकंटिन्यूस पॉइंट को हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे आउटर सर्कल से, मतलब एक सर्कल से ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट को सर्कल से ड्रॉ करने का लॉजिक ये है कि हम उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को हम फाइंड नहीं करेंगे। बेसिकली अभी आप समझिए, थोड़ी देर बाद अब एग्जांपल करेंगे तो उसके बाद आपको पूरा पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट and marked them on number line by circle or anything, any symbol। ठीक है, स्टेप फाइव है आपका। स्टेप फाइव में आप क्या करेंगे, स्टेप फाइव थोड़ा जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, फिर भी आप समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर से एक कर्व को ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और उसके बाद हर क्रिटिकल पॉइंट से हम वेव ड्रॉ करते जाएंगे, हर क्रिटिकल पॉइंट से हम वेव ड्रॉ करेंगे और उस वेव के साइन को हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसके साइन को चेंज करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ आएगा। लेकिन मैं उसको लिख देता हूँ, स्टेप क्या है, फॉर फ्रॉम एक्सट्रीम राइट draw a wavy curve to a critical point, critic to a critic to a critical point and mark it पॉजिटिव। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हम क्यों ही पॉजिटिव ही क्यों मार्क करते हैं, क्यों क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप एग्जाम्पल पे आ जाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा फर्दर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर ड्रॉ अ वेवी लाइन to all the
critical points, but हमें नोट ये करना है, नोट दैट if the exponent is even, sign not change, or if exponent is odd, sign change. अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखते जाइए, आपको एग्जांपल करके समझते हैं कि हमें कैसे करना है. हमें प्रोसीजर फॉलो क्या करना है, मेक श्योर सारे कोफिशिएंट को 1 बनाना है. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है. क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है. उसके बाद हमें डिसकंटिन्यूअस फाइंड करने हैं और उनको नंबर लाइन पे सर्कल से मार्क कर लेना, सो दैट कि हम उन वैल्यूज को एक्सक्लूड करेंगे. उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा, हम एक्सट्रीम राइट पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां से एक वेव ड्रॉ करेंगे, उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे. उसके बाद हर क्रिटिकल पॉइंट पे हम वेव ड्रॉ करेंगे और उस पे एक साइन नोटेशन करेंगे. वो हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं. अगर एक्सपोनेंट इवन होगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा. अगर एक्सपोनेंट ऑड होगा तो साइन चेंज होगा. ठीक है, देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लेते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल 1 करने जा रहे हैं. ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0. तो हमें फाइंड करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज ट्रू. ठीक है, तो हमारे को क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज ट्रू. ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, स्टेप वन था ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स शुड बी 1. यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है. यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है. ऑलरेडी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो +1 है. तो स्टेप 1 हमें यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे हम करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए या फिर जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई. x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई. x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई. तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 1, 2 एंड 3. ओके, तो स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. ओके, तो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1. ओके, स्टेप 4 डिसकंटिन्यूअस फाइंड. तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो इस फंक्शन में है ही नहीं, इस फंक्शन में कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ही नहीं. ठीक है, तो स्टेप 4 इसमें काम नहीं करेगा. ठीक है, स्टेप 5. अब स्टेप 5 को आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब इसको ढंग से समझ लेते हैं. ठीक है, ये एक नंबर लाइन हो गई, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, ये हमारा 1 पॉइंट हो गया. ओके, अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, एक्सट्रीम राइट से हम एक वेव ड्रॉ करेंगे. ओके, इसमें हम पॉजिटिव साइन लिख देंगे. इसलिए लिख देंगे, ये पॉजिटिव साइन इसलिए लिख देंगे क्योंकि आप देखिए 3 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होंगी, 3 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होंगी उस पे फंक्शन देखिए. 3 से ग्रेटर के लिए ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा. देखिए 3 से जब ग्रेटर वैल्यू होगी तो मान लीजिए 4 है, मान लीजिए हमने वैल्यू 4 ले ली, तो 4 माइनस 3 इज पॉजिटिव, 4 माइनस 2 इज पॉजिटिव, 4 माइनस 1 इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जब पॉजिटिव 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 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसीलिए हम यहाँ पे वेव
के इधर ये पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि वेव से इधर ड्रॉ करके हम पॉजिटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी उस पे ये जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव 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 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे जाते हैं। अब 3 से हम एक वेव ड्रॉ करेंगे 2 की तरफ। जब हम 3 से 2 की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट, जो 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट है वो किसकी वजह से आया है? 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट आया है x-3 की वजह से। ठीक है, और x-3 की वजह से, और x-3 की पावर क्या है? 1 है, एंड दिस पावर 1 इज ऑड। दिस पावर 1 इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज बिकॉज एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू +1 ऑड। ओके, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब 2 है, 2 से हम एक वेव ड्रॉ करेंगे 1 की तरफ, तो हम क्या करेंगे, 2 किसकी वजह से आया है? x-2 की पावर क्या था? 1 था, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। 1 मीन्स ऑड, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब 1 है, 1 किसकी वजह से आया? x-1 की वजह से आया। इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1 है, 1 इज ऑड, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। तो अब आपको समझ आ गया, अब आपको समझ आ गया कि 1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन नेगेटिव है, 1 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, 2 से 3 के बीच की वैल्यू के लिए नेगेटिव है, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये साइन चेंज हम इवन पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑड पे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, अगर मैं 2 से 3 के बीच की वैल्यूज को देखूं, 2 से 3 के बीच की वैल्यूज को देखूं, मान लीजिए 2 से 3 की वैल्यूज पे होगा क्या? ये फंक्शन था आपका f(x = x-1 x-2 x-3)। अगर 2 से 3 के बीच की वैल्यूज को देखेंगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया ना। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बट अगर x-3 की पावर कोई इवन नंबर होती, अगर x-3 की पावर इवन नंबर होती तो ये नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो जाती और ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर पे हम साइन चेंज कर देते हैं और इवन नंबर पे साइन नॉट चेंज। ओके, अभी अगले सवाल में फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, बट हमें उसको यूनियन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फंक्शन इज व्हेन डिड द फंक्शन इज ग्रेटर देन, व्हेन फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पता करना है कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब होगा। अब देखिए, हमें पता है कि 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है और 3 से ग्रेटर पॉजिटिव है। हमें दिखाना था f(x) इज ग्रेटर देन 0, तो हमें बताना है कि f(x) जो है वो पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा फेवरेबल आ गया ना। तो 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, तो इस ब्रैकेट को, ये होता है ओपन ब्रैकेट और ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ये तब यूज होता है जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब उस वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा हूं। इसका मतलब है कि नॉट इंक्लूडिंग 1। अगर 1 2 लिख रहे हैं तो नॉट इंक्लूडिंग 1 एंड 2, और
इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा 2 लिख देते और ये क्लोज ब्रैकेट होता तो इसमें इंक्लूड करना पड़ता, इंक्लूडिंग 1 एंड 2। ओके, तो हमें समझ आ रहा है कि जब fx इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 पूछा है तो इट मीन्स उसने इक्वल्स टू की बात नहीं करी है, उसने केवल ग्रेटर देन पूछा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में और 3 से इनफाइनाइट के बीच में। दिस इज द फेवरेबल कंडीशन। ओके ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x माइनस 2 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। थोड़ा डिफरेंस करने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट को 1 करना है। स्टेप 1 करेंगे, x के कोफिशिएंट को 1 कर देंगे। तो x के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए एक काम करता है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 x माइनस 2 x माइनस 1/3 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये जो 2 है और ये 3 है, ये जो 2 है और ये जो 3 है ये 0 के नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन बन गया x माइनस 1/2 x माइनस 2 x माइनस 1/3 इस। ठीक है, ओके, अभी अब देखिए, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। स्टेप 2 है क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, स्टेप 2 है क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। तो हमारी अब स्टेप थर्ड है कि इन पॉइंट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे बड़ा होता है 2, फिर होता है 1/2, फिर होता है 1/3। ठीक है, तो उसके बाद हम 2 से एक वेव ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, 2 से ड्रॉ करेंगे तो 2 से जब हम ड्रॉ करेंगे वेव तो उसमें क्या साइन आएगा, 2 आया यहाँ से, इसका एक्सपोनेंट है 1, दैट इज ऑड, तो साइन विल चेंज। ठीक है, 1/2 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, वो भी ऑड है, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज प्लस। फिर ये आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट भी कितना है, ये भी पूरा जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हमारा नेगेटिव, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था fx is less than 0। it means when did this fx will be negative। तो fx is negative कब, जब ये वाला पोर्शन हो, सॉरी, जब ये वाला पोर्शन हो। तो फेवरेबल हमारे लिए क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 1/3 यूनियन 1/2 से 2। अब यहाँ पे देखिए क्लोज ब्रैकेट आएगा 1/3 में। क्यों क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी कि x इक्वल्स टू 1/3 में भी ये ट्रू हो रहा होगा, क्योंकि वो उस टाइम पे x इक्वल टू 1/3 पे इक्वल्स टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, लेकिन इनफाइनाइट पे कभी भी हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट को बता नहीं सकते कि वो वैल्यू उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। अब थर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 x प्लस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 5 6 x माइनस 6 की पावर 7 ग्रेटर देन 0। ओके,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में वही करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x को हमें क्या बनाना पड़ेगा, +1 बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हर हर किसी से हमको क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट का कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कॉमन लेंगे, तो मान लीजिए हमने पहले वाले से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, हो जाएगा x माइनस 1/2 की पावर 2। ये 4 आपको समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया। यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 4 है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन लेना नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x माइनस 6 की पावर 7 ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए 4 जब डिवाइड में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब -1 डिवाइड में जाएगा तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, मल्टीप्लाई जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। ये अभी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, दोनों केसेस में, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अब कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस हाफ की पावर 2, x माइनस 2, x प्लस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 5 की पावर 6, x माइनस 6 की पावर 7। ये ग्रेटर देन था, यहाँ पे अब ये लेस देन 0 हो जाएगा, ओके। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू हाफ आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 आ गया, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 5 आ गई, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो इनको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, इनको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते, तो सबसे बड़ा होता है 6, 6 पे हम आउटर ये लगाएंगे, ठीक है, ये आएगा प्लस पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो +6 आया, ये आया कहाँ से, इसका फंक्शन क्या था, x माइनस 6 की पावर 7 था। अब 7 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, 7 जो होता है ऑड नंबर होता है, दैट मीन्स कि साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये नेगेटिव, ओके। अब ये यहाँ पे x माइनस 6 की पावर 7 था, तो ये ऑड नंबर है ना, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, इसलिए साइन चेंज हो गया x। अब ये 5 के लिए देखते हैं कि 5 कहाँ से आया था, 5 x माइनस 5 की पावर 6 थी, तो 6 इज अ इवन नंबर, दैट मीन्स साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा, ओके। अब 2, जो 2 है वो कहाँ से आया है, 2 आया है x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 की एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। 1 इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। अब हाफ, हाफ कहाँ से आया था, हाफ आया था यहाँ से, इसकी पावर कितना है, एक्सपोनेंट इज 2। ये जो हाफ आया है, ये हाफ आया है इस x माइनस हाफ की वजह से 2, इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट इज 2, इट मीन्स कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव से ये पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। अब -3 आया है आपका यहाँ से, x का पावर है 4, ये क्या है, इवन है, इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमारा क्वेश्चन ये बन चुका था अल्टीमेटली, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन 0 बन चुका था क्वेश्चन, तो लेस देन बन चुका था, इट मीन्स हमें क्या निकालना है कि किन वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव रहेगा, ओके। तो नेगेटिव किन वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव रहेगा, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ओके। तो केवल इन दोनों के लिए ही वो नेगेटिव रह रहा है, ओके। तो 2 से लेके 5 एंड 6, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, केवल ये वाली वैल्यूज के लिए ही नेगेटिव है,
ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 to 6। अब ये इक्वल्स टू नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चरों में इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हम ट्राई करेंगे। ओके, टिल देन बाय।